ये जो स्मॉल है ना, यहाँ पे स्मॉल 5x जो लिखा है, ये पीडीएफ है नॉर्मल 01 का। और ये जो कैपिटल 5 लिखा है, ये सीडीएफ है नॉर्मल 01 का। ये जिस एग्ज़ाम का पेपर है ना, उसके फर्स्ट पेज पे अगर आप जाओगे तो फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब सीडीएफ और पीडीएफ में आपको पता है क्या रिलेशन होता है? और सीडीएफ को डिफरेंशिएट करेंगे तो पीडीएफ आएगी। तो ये वाला रिलेशन मतलब ये है कि कैपिटल 5-x 5x हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब यूज़ करो। एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं? तो EX निकाल लो, सीधा सीधा EX से ही काम हो जाएगा। ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो EX निकालो। x इंटू पीडीएफ ऑफ x का पीडीएफ कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 2 टाइम स्मॉल 5x इंटू कैपिटल 5x dx। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर स्मॉल 5 का डेरिवेटिव करो, स्मॉल 5 क्या बोला मैंने? पीडीएफ है नॉर्मल 01 का। तो पीडीएफ नॉर्मल 01 का पता है तुम्हें क्या होता है? ठीक है। अगर मैं स्मॉल 5 का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा? चेक करके बताओ क्या मिलेगा। ये आएगा -x टाइम 5x। खुद इसका x टाइम ये खुद ही आ जाएगा। और एक तो ये कैपिटल स्मॉल के इक्वल है। तो ये दोनों हम लोग बीच में यूज़ करेंगे। मुझे ये नहीं बताना है कि एक्सपेक्टेशन क्या आएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यही पूछ रहा है ना। तो बस ये बताना है कि एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसको अब चेक करो बाई पार्ट। अच्छा, तो ये जो x इंटू 5x है, इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ? मान लो 2 को मैंने बाहर कर दिया, x इंटू 5x को हटा के क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? स्मॉल 5-x लिख सकते हैं। ये x और ये 5x को मैं लिख सकता हूँ माइनस स्मॉल 5-x। और ये कैपिटल 5x है, dx है। कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब ये बाहर ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से इस माइनस को बाहर कर लो तो -2 बाहर है। अब इसमें बाई पार्ट लगाना आता है, तो ये आ गया स्मॉल 5-x कैपिटल 5x dx। ऐसा क्यों किया? ताकि बाई पार्ट लगा सके। अब -2 बाहर है, अब इसमें बाई पार्ट लगाओ। तो बाई पार्ट लगाओगे तो क्या होगा? क्या करते हैं बाई पार्ट में? तो जैसे हम लोग बाई पार्ट में क्या करते हैं, जो फंक्शन इंटीग्रेबल है उसको हम सेकेंड फंक्शन लेते हैं, जो डिफरेंशिएबल है उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे कि इसका डेरिवेटिव ये है ना, तो हम लोग -2 तो बाहर रखेंगे और अभी बाई पार्ट लगा रहे हैं इन दोनों प्रोडक्ट में। तो आप इस कैपिटल 5x को बाहर रखो, उसको इंटीग्रेट करोगे स्मॉल 5x को तो क्या आएगा? 5x आ जाएगा। मतलब स्मॉल 5 को इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस। माइनस में क्या करते हैं? इंटीग्रेशन, जिसको बाहर रखा था उसका डेरिवेटिव। तो कैपिटल 5 को बाहर रखा था तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा? स्मॉल 5x। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेम थिंग, तो यहाँ 5 स्क्वायर x हो जाएगा इंटू 5x dx। इसकी लिमिट है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये बाद में रखेंगे।
सो -2। अच्छा, दो पार्ट में ब्रेक कर दो इसको, कहने का मतलब ये है मेरा, हमने बाई पार्ट लगाया इस वाले टर्म पे। सो ये -∞ से +∞ में ये हो रहा है। तो अब क्या करोगे, 5x इंटू 5x, ये है -∞ से +∞, और यहाँ हो जाएगा -∞ से +∞, ये हो गया 5² x dx। डबल है ना, सेम ही है इसीलिए dx हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो -2, ये बताओ इसमें मैं x की जगह अगर +∞ रख दूं, तो चलो यहाँ 5x है ना, इसमें x को अगर मैं +∞ रखता हूँ तो क्या लगता है स्मॉल 5x की वैल्यू क्या आएगी? यू पुट x इज इक्वल टू +∞, 0 है ना। तो अपर लिमिट माइनस, इवन यू पुट x इज इक्वल टू -∞, तब भी आंसर क्या होगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है यहाँ से कि ये 0 -0, और यहाँ से अच्छा ये -2, ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं दोनों में, मैंने ब्रेक किया इसको, तो ये -2 इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। तो ये आपके पास आ गया +2 टाइम -∞ से +∞ 5²x। इनफैक्ट ये देख सकते हो ये इवन फंक्शन है ना, 5x इवन फंक्शन है, तो इसको मैं और ब्रेक कर सकता हूँ। ये तो 0 ही हो गया, खत्म है ना। सो ये 0 हो गया, 5x तो इवन फंक्शन है और स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो सिंपली ये हो जाएगा 4 टाइम 0 से ∞ 5²x dx। सो व्हाट डू यू थिंक, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? क्योंकि स्क्वायर है ना, तो पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रल अगर आप 0 से ∞ में करोगे तो पॉजिटिव आंसर ही देगी। सो इसका आंसर पॉजिटिव ही आना है। सो दिस इज यही तो पूछा ऑप्शन में कि एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, देखो, ठीक है, हाँ। तो यहाँ जो एक नया पीडीएफ डिफाइन किया था इसने, इसके हेल्प से, कैपिटल फाई के हेल्प से, है ना। ये था, पूछ रहा था एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। ठीक है, नहीं नहीं, ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो एग्जाम में तुम देख लेना कि, हाँ, तो सी निकालते, कोई बात नहीं, सी भी निकल जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करो, सी में अगर करोगे तो जैसे आप सी में क्या करना है, पूछ रहा है कि x मोर देन लेस देन 0, 0.5 होगा मोर देन 0, तो ये निकालो। कैसे निकालते हो, तुम्हें अगर कोई पूछा जाए कि x लेस देन इक्वल टू 0 फाइंड करना है तो क्या करोगे? समझे नहीं तुम, मैं बोल रहा हूँ x को इंटीग्रेट, अच्छा यहाँ से सीडीएफ निकाल सकते हैं क्या हम? हमें x का पीडीएफ दे रखा था, है ना। अगर सीडीएफ निकाल सकते हैं तो इजीली काम हो जाएगा। तो मुझे पीडीएफ दे रखा है 2 स्मॉल 5x इंटू कैपिटल 5x। तो यहाँ अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो हो पाएगा? देखो, अगर मुझे कैपिटल इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो ये होगा -∞ से x 2 टाइम स्मॉल 5t कैपिटल 5t dt, यही ना। अब बताओ इसको इंटीग्रेट कर पाओगे आप लोग? तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या चाहिए, हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव ये है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करते हैं। अभी u इज इक्वल टू मान लो कैपिटल 5t, तो यहाँ से du आ जाएगा स्मॉल 5t dt, राइट। तो स्मॉल 5t और dt मिलके क्या बना देगा, तो ये वाला जो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे ये हो जाएगा du, और ये हो गया u। ठीक है भाई, अब लिमिट क्या हो जाएगी, मैंने x t की लिमिट है -∞ से x, तो t की लिमिट है -∞ से x, तो जब t की वैल्यू -∞ है तो u की वैल्यू 5 एट -∞। बताओ cdf की वैल्यू एट -∞ क्या होती है प्रॉपर्टी, नवल तुम बताओ भाई। cdf एट -∞, याद है cdf का डेफिनेशन, ये थ्योरम्स, वैल्यू ऑफ cdf व्हेन x इज इक्वल टू -∞। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, कैपिटल 5 ऑफ -∞, ये कहीं ना कहीं z का cdf है एट माइनस, ये क्या होगा आंसर इसका, है ना। हाँ, तो यहाँ पे लगाइए, तो हम लोग लिमिट चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब
तुम्हें पता है ना, वेरिएबल चेंज करते हैं तो इंटीग्रल की लिमिट भी चेंज करते हैं। तो यहाँ अभी t की लिमिट है -∞ से x, तो तुम x की लिमिट निकालो। तो जो भी होगा तुम्हें कैलकुलेशन करना, तो ये 0 हो जाएगा और ये कैपिटल फाई ऑफ क्या था, x था ना, कैपिटल फाई x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लो, क्या आ जाएगा, u का इंटीग्रेशन u²/2, तो ये हो गया u²/2 0 से फाई ऑफ x, तो ये आ गया 1/2 फाई स्क्वायर x, यही आ गया CDF। तो मैंने क्या कर दिया तुम्हारे लिए, ये PDF दे रखा था, मैंने CDF फाइंड कर दिया। लो, तो ये x का CDF आ गया, x का CDF आ गया। अब तुमसे यहाँ क्या पूछ रहा है, ये प्रोबेबिलिटी x < 0, इसका मतलब CDF एट 0। अब देख के बताओ यहाँ से, ये CDF है, तो इसको यूज करके बताओ मुझे कि क्या आंसर आएगा, CDF एट 0 क्या, ये क्या आएगा, इसको यूज करो, इसको यूज करके बताओ। हाफ कैपिटल फाई स्क्वायर 0, ये कैपिटल फाई के बारे में जानते हो, कैपिटल फाई अभी लिखा था मैंने यहाँ पे, जो कैपिटल फाई है वो CDF है नॉर्मल 0 1 रैंडम वेरिएबल का। तो बताओ CDF की वैल्यू नॉर्मल 0 1 में 0 पे क्या होती है, ये याद है तुम्हें भाई, नवल तुम्हें पता है, नहीं पता होगा तुम्हें शायद, तो ये हाफ होता है। सो 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ गया, ये 1/8 आ गया। अब चेक करके बताओ ऑप्शन सही है कि गलत है। तो ये कह रहा है कि x < 0 1/8 आ गया, जो कि 0.5 से ज़्यादा है, ऐसा कह रहा है। ये 0.5 से ज़्यादा है ये, हाँ फिर निकालो ऐसे ही, तो ऐसे ही डी पार्ट निकालो, डी पार्ट उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी, तो जो भी चीज़ है तुम्हें निकालना सीखना पड़ेगा, है ना, पहले खुद ट्राई करो और नहीं हो तब मुझसे पूछो, वरना सिर्फ मुझसे सॉल्व करवाते रहोगे तो एग्जाम भी मुझे देना पड़ेगा तुम्हारा, क्योंकि खुद सॉल्व करोगे तभी तो सॉल्व करना आएगा। उसके बाद डाउट पूछो, तो जब क्वेश्चन हो पहले ट्राई करो, तो इस तरीके से निकलेगा। ठीक है भाई, तो इसमें एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव आ गया, प्रोबेबिलिटी x < 0 1/8 आ गया, प्रोबेबिलिटी x < 7/8 आ गया। अब चेक कर लो ऑप्शन के हिसाब से। सॉल्व करो उसको तब समझ आएगा। हाँ जी यार, का तुम्हारा क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। तो